दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है और इसका केंद्र दक्षिणी ध्रुव है। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ये महाद्वीप पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर है। इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों में साल में कई महीनों तक अंधेरा छाया रहता है, जबकि बाकी हिस्सों में साल में कई महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। यानी सूरज की अठखेलियों को यहाँ पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, यानी अंटार्कटिक ओशन से, और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीपों के दक्षिणी सिरे से ये काफी दूर है। ये महासागर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है और ये अंटार्कटिका को दूसरे महाद्वीपों से अलग करता है। अंटार्कटिक महासागर के किनारे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से मिलते हैं। अंटार्कटिक महासागर दुनिया के सबसे ठंडे और गहरे महासागरों में से एक है। इसकी औसत गहराई लगभग 5000 मीटर है, लेकिन इसका सबसे गहरा बिंदु 7236 मीटर तक पहुंचता है, जिसे फैक्टोरियन डीप कहते हैं। ये बिंदु साल 2022 में खोजा गया था। अंटार्कटिक ओशन के अलावा भी इस महाद्वीप के चारों ओर कई समुद्र हैं, जैसे रॉस सी, वेडल सी, एमेंसन सी और बेलिंगशॉसेन सी। इनमें से अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है रॉस सी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गहराई 7140 मीटर है। ये रॉस सी अपनी विशाल बर्फ की शेल्फ और अनोखे समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। इसी तरह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है वेडेल सी। ये अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित है और साल भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिक इकोसिस्टम में इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका है। अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर रोज सी के पश्चिम में स्थित है एमेंडसन सी, जिसमें कई बड़े शेल्फ ग्लेशियर हैं। इस समुद्र का तल काफी गहरा है और इसमें कई द्वीप हैं, जिनमें थॉमसन द्वीप और रॉस द्वीप शामिल हैं। और अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर एमेंडसन सी के उत्तर में स्थित है बेलिंगशॉसेन सी, जिसमें भी कई द्वीप हैं, जिनमें पीटर फर्स्ट द्वीप और एलेक्जेंडर द्वीप शामिल हैं। इन सारे समुद्रों का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और इनमें साल भर बर्फ जमी ही रहती है। ये समुद्र क्लाइमेट चेंज, ओशनोग्राफी और इकोलॉजी की स्टडी